बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र पर जय शरण जय 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 सिया राम। कि राम जय से रात से देहो गणनायक करे बरे बदन राम करहो अनुग्रह सोई बोधरा से शोभे गुण सदन राम मुँह के होए बाचाल पंगु चढ़ाए गिरे बर गहन राम जासु कृपा सुदयाल दरबाओ काले माले दहन राम नील सरोरोहे श्याम तन यारुन बारज नयन राम कराओ सोच मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन राम कुंद युंद समय दे उमा रमन करना आयन राम जे दीन परने करो कृपा मर्दन मयन राम बंदा गुरु पद कुंज कृपा सिंध नर रूप हरे राम महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर्ण कर राम बंदा मुन पद कुंज रामायण जय निर्मयो राम सखल सुकोमल मंज दोष रहत दूषण सहित राम बंदा चारों वेद भवबार दे दोइन सरस राम जिनाय न सपनों खेद बरनत रघुवर बेसद जसु राम बंदा बेदो पदोरेन भव सागर जय कीन चाह राम संत सुधा ससुधैन प्रगटे खल विश्वारणी विवेद विप्रबधु गुरु चरण बंद कराओ कर जोर होए प्रसन्न पुरवाओ सकल मंज मनोरथ मोर बंदा अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद विचरत दीन दयाल प्रिय तन तुनियो पर हरे प्रभ नव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान धन जास हृदय आगार बसै राम सरचाप धर रामायण तुलसी कृता कथा करहु अनुसार सुच सुंदर आसन सुभग आए पवन कुमार राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर यु आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर मानुजवाम तुल्यम वेगाम जितेन्द्रयाम बुद्धिमताम वरिष्ठाम वाज्जातम बालाम युधाम मुख्याम श्रीराम दूतम शरणाम प्रवेते अतुलित बलधामम यम शैलवदेयाम दानुजवन कृशानम ज्ञानानम गणनयाम सकल गुण निधानम बाणाय दिशाम रघुपति प्रिय भक्ताम वाज्जाताम नमामि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप बौद्ध तन जान के समरह पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देह मोह हरौ कलेश विकार नीलाम्बर श्यामलाम कोमलांगाम सीता समारूपति वाम भागाम पाणो महाशाखा चारु चापाम नमामि रामम रघुवंश नाथम गिरा अर्थ जब बीच सम कैयत बिम बिम बंदो सीता राम पद जिनह परम प्रिय के बंदा बाल रूप सोई राम सब वेद सुलभ जपत जे नाम
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। बंदा नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। बंदा हो कि बंदा हो राम लखन बेदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। बंदा हो तुलसी के चरण, जिनकी ने जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे, प्रगट हो साप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुन मुकुट सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले माई की जय। कह मुनि से हेमवंत सुन, जो वेद लिखा लाल। और देव धनुज नर नाग मुन, को ना मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। कि तदपि एक मैं कहूँ उपाय, ओ होई करे जो देव सहाई। कि जस बर में बरनौ तुम पाई, ओ मिले उमय तह संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि देव सहाय करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। कि जे जे वर के दोष बखाने, और ते सब सिर पहि में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, और दूसरा गुण सम कह सब कोई। परंतु मैं वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। कि जो कह सेज सियान हरि करही, और बुद्ध कछु तीन कर दोष न धरही। और भानु किसान सर्व रस खाई, और तन कहे मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। कि शुभ और अशुभ सलले सब वही, उस सही को आपू नित्य ना कहे। उस समरथ कहो नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुरस की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा करहि नर, और जड़ विवेक अभिमान। और परहि कलप भरे नरक बहु, जीव से समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। कि सुर सर जल कृत बार न जाना, ओ कबहु न संत करते पाना। और सुर सर मिले सु पवन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनती हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है,
ईश्वर और जीवन में भी वैसे ही भेद है कि शंभु सहज समरथ भगवान, यही विवाह है सब विधु कल्याण। दुराराध्य पे आए महेशु, ओ आसुतोष मुनि पिए के क्लेशु। शिव जी सहज ही सामर्थ है, क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश या तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। कि जो जप करे कुमार तुम्हारी, ओ भावे मिटे सके त्रिपुरारी। और यद्यपि बर अनेक जगमाई, ये एक ऐसे तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या जप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणप्ता तरी, भंजन ओ कृपा सुंदर सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लाहे ओ न कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने में भी वंचित फल नहीं मिलता। कि अस कहे नारद सुमर हरे, और गिर जाए दीन आशीष। होई यह कल्याण अब संशय तजाओ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गायऊ, ओ अगेल चरत सुना है जस भायऊ। ओ पत है एकांत पाए कहे मेना, और नाथ न मैं समझू कछु बेना। जो यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए, तब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा कि जो धर बर कुल कोई अनूपा, ओ कराऊं विवाह सुता अनुरूपा। नाता कन्या बर राव कुंवारी, ओ कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बार और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। कि जो ना मिला है बर गिर जाए जोगू, और गिर जड़ साज कहे सब लोगू। और सोहे बेचारे पति करहो विवाहु, और जे न बहोर होई और दाहु। यदि पार्वती जी के योग वर न मिले तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ या मूर्ख होता है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। कि अस कह परी चरण धर सीसा, और बोले सहत स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससमाही, और नारद वचन सुना अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा के में अग्नि प्रकट हो जाए,
पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते कि प्रिया सोचो परिहरो सब सुमरो श्री भगवान और पर्वत निर्मयो और जे सोई करो कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परनेहु और तो वस जाए सिखावन देहु करे सुता पुजे मिलाए महेशु आन उपाय मिटाए कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। कि नारद बचन सर्वज्ञ सहेतु सुंदर सब गुण निधि दस केतु अस विचार तुम्हें तजहु असंका और सब है भात शंकर कल लंका अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और कल सरकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है कि सुनपति बचन हरस मन माई और गई तुरंत उठ गिर जा पाही उमह बिलो के नयन भरे भारी और साहित्य सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया कि बार ही बार ले तोर लाई और गद गद कंठ न कछु कह जाए और जगत मातु सर्वज्ञ भवानी और मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता जी के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। इसके आगे अगले दिन इस कथा का रसपान हम आप समस्त भक्तजन करेंगे। भगवान भोलेनाथ और प्रभु माता जानकी और श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप सभी पर इसी प्रकार बना रहे। आप नित्य इस कथा का श्रवण करें और अपने अज्ञान रूपी अंधकार रूपी जो जीवन है इसको सफल बनाएं और प्रभु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आप समस्त भक्तजनों को कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। जो इस मेरे अज्ञानी व्यक्ति के कुछ समय देकर इस राम कथा का रसपान करते हैं, मैं आपको वंदन अभिनंदन करता हूँ।